हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जानेंगे प्लेटो क्यों एक आइडियलिस्टिक और अरिस्टोटल एक रियलिस्ट थे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्लेटो और अरिस्टोटल दोनों वेस्टर्न फिलॉसफी के दो बड़े फिलोसफर्स हैं, लेकिन दोनों का अपना पर्सपेक्टिव अलग था। प्लेटो एक आइडियलिस्टिक और अरिस्टोटल एक रियलिस्ट थे। इन दोनों के बीच का फ़र्क उनके रियलिटी और नॉलेज के बारे में सोचने के तरीके में था। अगर हम बात करते हैं प्लेटो के आइडियलिज्म की, प्लेटो जो कि सोक्रेट्स के स्टूडेंट और अरिस्टोटल के टीचर थे, वो अपने आइडियलिज्म के लिए जाने जाते हैं। उनके लिए जो फिज़िकल दुनिया हम अपने सेंसरी ऑर्गन से देखते हैं वो असली रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ एक शेडो या रिफ्लेक्शन है एक हायर परफेक्ट रियलिटी का। ये आइडिया वो अपने थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं। प्लेटो के हिसाब से जो कुछ भी हमारे आसपास है वो एक इम्परफेक्ट कॉपी है किसी फॉर्म या आइडिया की, जो एक अलग और परफेक्ट जोन में एग्जिस्ट करती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम किसी चेयर को देखते हैं तो वो चेयर एक परफेक्ट फॉर्म का रिफ्लेक्शन है जो सिर्फ एक आइडियल वर्ल्ड में होती है। हर चेयर जो हम देखते हैं वो एक इम्परफेक्ट कॉपी है उस आइडियल चेयर की। प्लेटो का मानना था कि हमारी सोल्स जब इस दुनिया में आती है तो उसको ये फॉर्म्स याद होते हैं, लेकिन जैसे ही हम फिज़िकल वर्ल्ड में आते हैं हम ये नॉलेज भूल जाते हैं। हमारा काम है कि हम फिलॉसफी और रीजनिंग के ज़रिए उन फॉर्म्स को याद करें और समझें। प्लेटो का आइडियलिज्म ये भी दिखाता है कि वो नॉलेज को सेंसरी एक्सपीरियंस से अलग समझते थे। उनके लिए असली रियलिटी वो है जो हमें अनचेंजिंग फॉर्म्स के बारे में बताती है, जो मटेरियल दुनिया से बिल्कुल अलग है। अब हम बात करेंगे अरिस्टोटल का रियलिज्म। अरिस्टोटल जो प्लेटो के स्टूडेंट थे, अरिस्टोटल ने प्लेटो के फॉर्म्स की थ्योरी को रिजेक्ट किया और एक ज़्यादा प्रैक्टिकल और एम्पेरिकल पर्सपेक्टिव अपनाया। वो एक रियलिस्ट थे क्योंकि उनका कहना था कि जो वर्ल्ड हम अपने सेंसरी ऑर्गन से देखते हैं वही असली रियलिटी है। अरिस्टोटल के लिए जो भी चीज़ अपने आसपास है उसकी अपनी एक इनहेरेंट फॉर्म और पर्पस होता है जो हम ऑब्जर्वेशन और रीजनिंग के थ्रू समझते हैं। अरिस्टोटल ने ये नहीं कहा कि फॉर्म्स अलग से किसी आइडियल जोन में एग्जिस्ट करती है। उनके हिसाब से हर चीज़ का फॉर्म उसी चीज़ में होता है, जैसे एक ट्री का फॉर्म, स्ट्रक्चर और एसेंस उसी ट्री में होता है, न कि किसी सेपरेट जोन में। उनके नॉलेज को सेंसरी एक्सपीरियंस से कनेक्ट किया। अरिस्टोटल मानते थे कि हमें मटेरियल वर्ल्ड को ऑब्जर्व करके ही उसके अंडरलाइंग प्रिंसिपल को समझना चाहिए। अरिस्टोटल ने यह भी कहा कि नॉलेज एक्सपीरियंस से आता है। हम जब पर्टिकुलर चीज़ें देखते हैं और उन्हें समझते हैं तो हम जनरल प्रिंसिपल और ट्रुथ को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। वो कहते थे कि नॉलेज तब मिलता है जब हम अपने आसपास के वर्ल्ड को लॉजिकली स्टडी करते हैं। अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करते हैं तो एक साइड पे प्लेटो एक आइडियलिस्टिक थे क्योंकि उनके लिए जो असली दुनिया है वो एक आइडियल फॉर्म की दुनिया थी जो हमारे परसेप्शन से बिल्कुल डिफरेंट थी। उसके लिए जो मटेरियल वर्ल्ड सिर्फ एक इम्परफेक्ट रिफ्लेक्शन था। दूसरी तरफ अरिस्टोटल एक रियलिस्ट थे क्योंकि उनका कहना था कि जो फिज़िकल वर्ल्ड है हम देखते हैं वही असली रियलिटी है और उसमें जो ट्रुथ है उन्हें हमें ऑब्जर्व और एनालिसिस करके समझना चाहिए। प्लेटो आइडियाज़ की दुनिया में ट्रस्ट करते थे, जबकि अरिस्टोटल ने मटेरियल वर्ल्ड को समझने को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।